अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं अहम खबर के साथ। राजस्थान पेपर लीक केस में एसओजी ने बड़ी कार्रवाई की है। भरतपुर में तैनात सब इंस्पेक्टर जगदीश सियाग को एसओजी ने हिरासत में लिया है। सब इंस्पेक्टर जगदीश सियाग को परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठाने के आरोप में एसओजी की टीम ने हिरासत में लिया है। सब इंस्पेक्टर जगदीश सियाग 2014 बैच के उपनिरीक्षक हैं और एसओजी ने एसआई के रिश्तेदारों पर भी शिकंजा कसा है। एसआई ने परिवार के सदस्यों रिश्तेदारों के लिए परीक्षा में नकल करवाई थी। 3 नजदीकी महिला रिश्तेदारों को एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में डमी कैंडिडेट बैठाए थे, जिसके बाद तीनों महिलाएं परीक्षा पास कर कांस्टेबल से एसआई बनी थी। अब चारों आरोपियों को एसओजी ने हिरासत में ले लिया है। चारों को पुलिस ने विशेष न्यायालय में पेश किया गया है। जयपुर के झोटवाड़ा सेंटर में नकल करवाई गई थी, जिसके बाद एसओजी ने एसआई भर्ती परीक्षा घोटाले का खुलासा किया है। 16 ट्रेनी एसआई को भी हाल ही में पकड़ा गया था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हमारे संवाददाता सोमू आनंद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोमू, पहले 16 जो एसआई हैं उनको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद जिस तरह से महिला कांस्टेबल को एसआई का पेपर पास कराया गया है, एक बड़ी कामयाबी एसओजी की हम मान सकते हैं यहां पर। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से एसओजी की बड़ी कामयाबी है, क्योंकि जिन 16 लोगों को पहले हिरासत में लिया गया था उनमें से 14 को गिरफ्तार किया गया और 14 की ही पेशी हुई थी कोर्ट में और उनमें से सबको रिमांड पर भेजा गया था। रिमांड पर जब उन्हें भेजा गया तो एसओजी ने कई सारे लोगों से पूछताछ की और पूछताछ में जो इस वक्त आरोपी जगदीश सिहाग गिरफ्तार हुआ है उसकी एक चचेरी बहन भी उन 14 आरोपियों में शामिल थी। उसने अपनी इनपुट्स में उनको बताया, एसओजी को बताया कि इस तरह से उस भर्ती परीक्षा में उनकी जगह पे जो डमी कैंडिडेट वर्षा नाम की एक शिक्षिका जो है, फर्स्ट ग्रेड टीचर है, वो शामिल हुई थी। तो फिर वर्षा की जब चीजें खंगाली गई तो ये पता चला कि एक और बहन जो है जगदीश सिहाग की, उसके बदले भी वर्षा ने परीक्षा दी थी। 13 तारीख और 14 तारीख इन दोनों दिनों पर वर्षा ने अलग अलग कैंडिडेट के लिए परीक्षा दी थी डमी कैंडिडेट बनकर, और इसके लिए उसे 15-15 लाख रुपए जो है वह मिले थे। जाहिर तौर पे इसके बाद एसओजी ने चीजें खंगालनी शुरू की और उसके बाद पूरी जो जांच है वो जगदीश सिहाग तक पहुंची, जो 2014 बैच का एसआई है और इस वक्त वो भरतपुर एसपी कार्यालय में तैनात था। फिर वहां से पुलिस ने, एसओजी ने जगदीश सिहाग को और उसकी बहन को गिरफ्तार किया और कल उसकी गिरफ्तारी हुई है और कल ही जो 14 आरोपी थे उन्हें भी कोर्ट में पेश किया गया, जिनकी 9 दिन की रिमांड एसओजी ने मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 6 दिनों की रिमांड स्वीकृत की। जी सोमू, आप हमारे साथ बने रहे। मैं आपके पास एक बार फिर से लौट रही हूं। खैर, पेपर लीक केस को लेकर एसओजी की टीम ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। एडीजी वीके सिंह ने दावा किया है कि केस के मास्टरमाइंड तक पुलिस पहुंच चुकी है, जल्द ही बड़ी कार्रवाई होगी। तो हर्षवर्धन एक बहुत बड़ा इस गैंग का जड़ है और उसने इस पूर्वी इलाके में दौसा के आसपास इलाके में काफ़ी कुछ कर रखा है। बहुत सारी जानकारियां हमारे पास हैं जो मैं पब्लिकली बता नहीं सकता, लेकिन उस पर भी कार्रवाई चल रही है। क्या इसने अपने परिवारजनों को भी नौकरियां दिलवाई? उसकी पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रखा है हमने। जो हमारी जानकारी है कि उसकी जिस डमी ने उसकी पत्नी को थानेदार का परीक्षा दिया था, उसी लड़की ने उसको पटवारी का परीक्षा देके बनाया, उसी लड़की ने उसको बीए पास कराया। जितने लोग भी इस धंधे में हैं ये सब एक दूसरे को जानते हैं। कई बार जो इंस्टांसेस आए हैं, एक गैंग पेपर आउट करता है तो पैसे लेकर दूसरे गैंग को भेज देता है, तो ये कम्पीट भी करते हैं पेपर आउट के लिए और कई बार सहयोग भी करते हैं। अगर ऊपर का सीनियर आदमी सहयोग नहीं करता, नीचे के किसी को पेपर मिला वो क्रॉस कर देता है, दूसरे गैंग को सप्लाई कर देता है। तो ऐसी पूरी पुख्ता जानकारी है। जो मेन लोग थे इक्के दुक्के छोड़ के, वो सभी पुलिस के कस्टडी में है आज के डेट में। तो पेपर लीक केस में एसओजी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। इस बीच एडीजी वीके सिंह ने दावा किया है कि केस जो है उसके मास्टरमाइंड तक पुलिस पहुंच चुकी है। और खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हमारे पास हमारे संवाददाता जो है सोमू आनंद भी हमारे साथ मौजूद हैं। सोमू, क्योंकि वीके सिंह का कहना है कि मास्टरमाइंड तक पुलिस पहुंच चुकी है और जल्द ही बड़ी कार्रवाई होगी, तो क्या वो बड़ी कार्रवाई होगी? और एक जो बड़ा सवाल सबके सामने आकर खड़ा हो गया है कि जिस तरह से जो फेयर कैंडिडेट्स थे, जिन्होंने ये परीक्षा दी और जिन्होंने डमी कैंडिडेट्स के थ्रू इन परीक्षा को पास किया और उस लेवल तक पहुंचे, तो क्या न्याय होगा उनके साथ? क्या परीक्षा दोबारा से होगी? किस तरह से क्या कार्रवाई? और इन सवालों का जवाब
क्या है और आपके पास इस पर क्या जानकारी है? देखिए, भर्ती परीक्षा रद्द होने की संभावना काफ़ी कम है, क्योंकि एक दलील इसके पक्ष में यह है कि उन अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं है जिन्होंने फेयर तरीके से अपनी तैयारी के साथ परीक्षा दी थी। अब उन्हें परेशान करना, दोबारा से परीक्षा के लिए भेजना, ये एक चुनौतीपूर्ण काम होगा। जाहिर तौर पर एसओजी इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जिन भी लोगों को संदिग्ध पाया जाएगा, क्योंकि एफएसएल की टीम की मदद भी ली जा रही है इस पूरे मामले पर। जो सिग्नेचर हैं, जो सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, उनके सिग्नेचर फोटो मिलाने का काम भी किया जाएगा और जो उत्तर पुस्तिकाएं उन्होंने लिखी हैं उन पर भी क्या डिटेल्स दर्ज हैं, इसका भी मिलान किया जाएगा। तो इस तरह से एसओजी अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रही है कि जितने लोग संदिग्ध हैं उनको जो है उनसे पूछताछ की जाए और आवश्यकता पड़ने पे उन्हें गिरफ्तार किया जाए। इससे भर्ती परीक्षा रद्द होने की संभावना कम लगती है। और जहां तक गिरफ्तारियों का सवाल है, उसमें कई और नाम सामने आ सकते हैं, जैसा कि एसओजी के सूत्र बता रहे हैं। और खुद जो एडीजी वीके सिंह हैं, उन्होंने भी बहुत साफ किया कि कई और लोग जो है रडार पर हैं और कई और महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हो सकती हैं। जी, शुक्रिया सोमू आनंद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो पेपर लीक केस में एसओजी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है।